हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। जो आज अभी वैकेंसी जो है रिलीज हुई है DDA की, और अभी पिछले साल एक वैकेंसी आई थी DSSB की। तो बहुत सारे एस्पिरेंट दोनों, क्योंकि दोनों ही हमारी सेक्शन ऑफिसर की जो है वैकेंसी है SO हॉर्टिकल्चर की। तो देखते हैं कि जो अब हमारे पास DDA की वैकेंसी है और जो भी DSSB, दोनों में क्या डिफरेंस है, और बात करें क्या इनका हमें काम जो है वर्क प्रोफाइल रहेगी, सैलरी क्या रहेगी। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ कंप्लीट जो है एक डिफरेंस हम समझेंगे कि दोनों में क्या है, और अगर देखा जाए तो किसका एग्जाम निकालना हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न क्या है, किस हिसाब से क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी डिस्कशन आप लोग हम आज करेंगे इस यूट्यूब सेशन पे। तो पहले तो हम देखते हैं कि जब दोनों के डिफरेंस की बात करें DSSB और DDA के बारे में, जिसके अभी हाल ही में वैकेंसी आउट भी है DDA SO हॉर्टिकल्चर की। यहाँ पे मैंने कुछ बिल्कुल साफ क्लियर कट जो है कुछ डिफरेंस मेंशन किए हैं। जैसे कि सबसे पहले देखें, सबसे पहली बात आती है कि इनकी रिक्रूटिंग बॉडी या मैं कहूँ कंडक्टिंग बॉडी जो है वो कौन सी है। तो DDA की बात करें तो हमारे पास आती है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और DSSB के लिए दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो ये DSSB जो है ये एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। आगे बात करें कि अगर पोस्ट के नेम की बात करते हैं तो दोनों का ही जो नाम है वो हमारे पास SO हॉर्टिकल्चर। आपने देखा होगा कि DDA SO हॉर्टिकल्चर और जो वैकेंसी लास्ट ईयर रिलीज हुई थी DSSB SO हॉर्टिकल्चर, तो दोनों की जो आप पोजीशन पे काम करेंगे वो दोनों के लिए सेम है, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के नाम पे आप काम करेंगे। उसके बाद देखें कि यहाँ पर वैकेंसी, तो अभी हाल ही में अगर वैकेंसी देखें तो यहाँ पर आपको जो वैकेंसी थी वो देखने को मिली है 75। अभी केवल इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो आउट हुआ है कि अभी 6 से जो है आपकी इसकी फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फॉर्म फिलिंग। बट अभी इसका छोटा जो नोटिस है एक हम कहेंगे सिर्फ वो शॉर्ट नोटिस ही आउट हुआ है। और अगर DSSB की बात करें तो करीब जो है इससे 50 ज्यादा कहूं या फिर मैं कहूं 40 जो है करीब करीब ज्यादा वैकेंसी थी, जो कि 108 वैकेंसीज रिलीज हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि ये हमारे लिए बनता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों में अगर देखा जाए डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, कितने स्टेजेस रहेंगे, तो इसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम पहले देखें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, DDA SO हॉर्टिकल्चर की, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है कंडक्ट करती है ये एग्जाम को। इसमें जो आपका रहेगा तो यहाँ पर सिंगल स्टेज इसको एग्जाम कहते हैं। दिस इज सिंगल स्टेज एग्जाम, यानी कि केवल आपका एक CBT एग्जाम होगा। तो ये आपका सिंगल स्टेज एग्जाम है, यानी कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम। और जब वो आपका हो जाएगा उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी अगर आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। तो ये एग्जाम आपका केवल एक सरल और मैं कहूं तो एक सिंगल स्टेज का एग्जाम है। जबकि हम बात करते हैं DSSB SO हॉर्टिकल्चर, तो ये एग्जाम आपका 2 चरण या मैं कहूं 2 टायर 1 एंड टायर 2, और उसके बाद आपकी इंटरव्यू हो सकती है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो इस एग्जाम में आपको टियर 1 एंड टियर 2 एग्जाम अलॉन्ग विद दैट इंटरव्यू भी हो सकती है। अदरवाइज इन्होंने डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है कि अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही बुलाया जाएगा। तो अगर यहां से हम इतना कंक्लूड करें कि कौन सा हमारा थोड़ा लेंदी एग्जाम है, लेंदी का क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन हमारा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, वैकेंसीज भी इसीलिए थोड़ी ज्यादा हैं एज कंपेरेटिव टू DDA SO हॉर्टिकल्चर की। तो यहाँ पे आपके पास 2 स्टेज जो है वो एग्जाम रहेगा, टियर 1 टियर 2 आपका प्रोसेस है, और देन उसके बाद डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन। तीसरा हमारे पास आता है जॉब की लोकेशन कहाँ रहेगी। तो बिल्कुल दोनों में से किसी जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए। जब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर जो दूसरी हमारी कंडक्टिंग बॉडी है दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन, जो हमारी सर्विस सिलेक्शन है, वो दोनों की जो वैकेंसी जिसमें भी आप अगर सेलेक्ट होते हो तो दोनों के लिए आपको दिल्ली ही आपकी वर्क लोकेशन रहेगी। तो ये एकदम फिक्स्ड है कि आपको दिल्ली के अंडर ही यहाँ पर काम करना पड़ेगा। आगे आते हैं, इसमें कुछ और बात जो है उस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या कुछ है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे कि आपने दोनों में से कोई ऑप्ट कर लिया कि भाई इसके लिए अब तैयारी करनी है, तो पहली बात हम लोग ये देख लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने किन लोगों को एलिजिबिलिटी दी है। तो यहाँ से हमें हमारे कॉम्पिटिशन के बारे में एक पता लग जाएगा कि क्या केवल एग्रीकल्चर वाले या फिर कोई और भी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग DDA SO हॉर्टिकल्चर की बात करें
साफ साफ मेंशन है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में, क्योंकि हमारा क्या नाम है, DDA सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की पोजीशन पर। तो यहाँ पर आपकी हॉर्टिकल्चर में होगी तो एक एज होगा आपके पास, या फिर फॉरेस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, जो कि इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो करीब करीब देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑडियंस है वो केवल एग्रीकल्चर की ही आएगी, यानी कि एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया एंड फॉरेस्ट्री। इन जनरल अगर हम एक अम्ब्रेला टर्म में बात करें तो हमारे पास एग्रीकल्चर की ऑडियंस ही यहाँ पर कॉम्पीट करेगी। जबकि DSSB में बात करें, जिसके हमारे पास 2 टीयर के एग्जाम्स भी हैं, यहाँ पर आपके पास एग्रीकल्चर के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सो बैचलर डिग्री, डिग्री इन एग्रीकल्चर और अ डिग्री इन साइंस विद बॉटनी, तो ये जो एस्पिरेंट्स हैं इनको भी एक चांस मिलता है कि अगर आप लोगों ने बॉटनी में अपनी बैचलर की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस वैकेंसी। तो आप DSSB एसओ हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास एग्रीकल्चर प्लस जो हमारे पास बॉटनी के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आपको कंपटीशन में ये लोग सारे के सारे देखने को मिलेंगे एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ये है। इवन कई पे ये भी मेंशन है कि यहाँ पर आपके पास अगर लैंडस्केपिंग का कोई आपने डिप्लोमा या कुछ भी ऐसा आपने क्वालिफिकेशन की हुई है तो उससे आपको एक एज जो है वो मिलेगा, क्योंकि DSSB की बात करें उनका मेजरली काम ही होता है लैंडस्केपिंग को लेके हो गया। तो अगर आपने कोई ऐसा कोर्स कर रखा है तो एक डिजायरेबल, जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा एज जो है बाकियों से वो हटके मिलेगा, तो यहाँ पे ये है हमारी क्वालिफिकेशन। हमारा जो समझने वाला मेन पॉइंट था वो था एग्जाम का पैटर्न कैसा है और कौन कौन यहाँ पर अप्लाई करेगा, ताकि हम अपने कंपटीशन को, यहाँ पे कॉम्पिटिटर को देख ले कि यहाँ पर कौन कौन लोग हमारे साथ कॉम्पीट करने वाले हैं। अगली बात आती है सैलरी की, क्योंकि ये वो चीज है जिसके लिए हम लोग इस जॉब के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सैलरी की बात करें, दोनों की सैलरी अगर देखी जाए तो दोनों की सैलरी हमारी पे लेवल 6 ही दोनों के लिए लागू है। तो दोनों की सैलरी में कोई देखा जाए कोई खास अंतर नहीं है। दोनों के लिए हमें 35,400 से लेके 1,12,400 पर जो है हमें महीने में, मतलब कि इसके बीच की रेंज, एवरेज यहाँ पर 48,000 जो होती है करीब करीब अब आपके इन हैंड सैलरी आती है। इसके अलावा आपके पास जो है कुछ अलाउंस वो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे करीब करीब अगर देखा जाए तो 48,000 सैलरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पर जो पे स्केल की बात करेंगे तो वहां पे दोनों के लिए हमारे पास पे स्केल 6 ही है। बाकी आपके सामने दोनों की साइट्स भी मेंशन है, अगर कोई आपको क्वेरी हो या फिर आपको थोड़ा अप टू डेट रहना हो तो आप बिल्कुल इनकी जो साइट्स हैं उस पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, अब एक चीज पे है, एक दोनों के हम लोग एग्जाम पैटर्न को अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, हमने ये समझ लिया एक हमारा 1 स्टेज एग्जाम है और दूसरा हमारा टीयर 1 टीयर 2 में। तो देखते हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। DSSB एसओ हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न, जो कि अभी 2024 में अभी हाल ही पिछले साल ही हुआ है ये। तो इसका टीयर 1, क्योंकि हमने बोला कि ये टीयर 1 एंड टीयर 2 में एग्जाम होगा, तो टीयर 1 के बारे में पहले देखें। ये रहेगा आपका पैटर्न, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। बहुत लंबा चौड़ा इनका पेपर होता है, यानी कि इनके काफी जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पूछते हैं। तो यहाँ पर ये 5 पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और 6th पार्ट आपका अपना सब्जेक्ट वाला आ जाएगा, जैसे कि हॉर्टिकल्चर को लेके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और यहाँ पर 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे 120 मिनट ही मिलने वाले। तो थोड़ा कंपटीशन लेवल ज्यादा होगा। ये कह सकते हैं कि लेवल जो है क्वेश्चंस का वो थोड़ा इजी हो सकता है, क्योंकि 200 क्वेश्चन और सिर्फ 120 मिनट है। पर फिर भी अगर देखा जाए उन्होंने उलझाने के लिए आपको बहुत सारे जो है इसमें सब्जेक्ट्स दे दिए। बस सब्जेक्ट्स में आपको बता देती हूँ कि ये सारे आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे और इंग्लिश टेस्ट भी आपके पास रहेगा और लास्ट पे आपका अपना सब्जेक्ट आ जाता है, दैट इज हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबके लिए 20 क्वेश्चंस रहेंगे। केवल आपका जो पार्ट आएगा वहां पर आपसे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। इन टोटल अगर बोलेंगे तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो थोड़ा कह सकते हैं एग्जाम वो 2 घंटे में आपके पास 200 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे आपको सारे जो है पहले ये अटेम्प्ट किए देन ये अटेम्प्ट किए, इस तरीके से आपको अपने सेक्शन वाइज चलना पड़ेगा। तो थोड़ा लेंदी पेपर होगा, बट मैंने खुद ये एग्जाम दिया है तो मुझे पता है कि इतना ज्यादा डिफिकल्टी की अगर बात करेंगे तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल इसका नहीं होता, नॉर्मल होता है। बस इन्होंने ज्यादा जो है इसको लेंदी कर दिया।
अब बात करते हैं टीयर 2 के लिए, यहाँ के जो इसका टीयर 2 एग्जाम होगा इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जब टीयर 2 की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारे अपने सब्जेक्ट के ओरिएंटेड जो कि हॉर्टिकल्चर से डायरेक्टली 150 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो 150 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स, और बाकी जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो आपसे इंग्लिश, थोड़ी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज चेक करने के लिए 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। तो दोबारा से अगर देखें 200 ही क्वेश्चंस रहेंगे, 200 ही मार्क्स रहेंगे और आपके पास 2 घंटे रहेंगे। यानी कि एक चीज यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि DSSB ने कहीं ना कहीं जो है वो ज्यादा वेटेज किसको दी है, अपने जो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। यानी कि अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि हम लोग ये पॉइंट देख सकते हैं कि टीयर 1 में इन्होंने आपसे टीयर 1 में डायरेक्ट 100 क्वेश्चन थे आपके सब्जेक्ट में, और टीयर 2 में उसकी वेटेज जो थी वो और बढ़ा दी, यानी कि 150 क्वेश्चंस आप लोगों से केवल आपके अपने सब्जेक्ट के ही पूछे जा रहे हैं इसमें। तो सब्जेक्ट से आपके थोड़ी ज्यादा जो है इसमें हम कह सकते हैं कि वेटेज बहुत ज्यादा रखी गई है। जबकि जब हम बात करते हैं इसमें दूसरे हमारे डबल DA यानी कि DDA एग्जाम की बात करें तो वहां पे हमारे अपने सब्जेक्ट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं, कुछ उन्होंने बस दे दिया कि 40 क्वेश्चन और बाकी सबके तो 20 क्वेश्चन वो हमसे पूछ ही रहा था। तो ये था आपका टीयर 2 को लेके कि आपको अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड 150 क्वेश्चन आएंगे, और अगर टोटल बात करेंगे तो आपके पास 200 क्वेश्चन आएंगे। ये थी एक कंप्लीट एनालिसिस जिसमें हमने देखा, स्टार्टिंग में हमने शुरू से देखा कि क्या सैलरी रेंज से लेके क्या इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कंडक्टिंग बॉडी कौन है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आई बिलीव आपके जितने डाउट थे DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी SO हॉर्टिकल्चर को लेके और DSSB SO हॉर्टिकल्चर को लेके क्या डिफरेंस है, और तैयार रहिए क्योंकि ये एग्जाम अभी इसकी फिलिंग जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी ही इसका एग्जाम भी आएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए एकदम जुट जाइए, और कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर शगुन मैम PW वहां पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप लोग इस कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऐसी और जानकारी के लिए जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।